नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मायरो एकेडमी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में कहाँ पर फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है। यानी कि अभी हाल ही में कहाँ पर फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है? तो किया गया है हैदराबाद में। यानी कि हैदराबाद में फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में जेल में बंद 3 ईरानी महिला पत्रकारों ने प्रेस स्वतंत्रता के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख पुरस्कार जीता। उनके नाम क्या हैं? यानी कि अभी हाल ही में जेल में बंद 3 ईरानी महिला पत्रकारों ने प्रेस स्वतंत्रता के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख पुरस्कार जीता है। उनके नाम क्या हैं? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये 3 ईरानी महिला पत्रकार हैं जो कि आज भी जेल में बंद हैं और इन्होंने प्रेस स्वतंत्रता के लिए संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार जीता है। तो वो 3 महिलाएं कौन हैं? तो वो 3 महिलाएं हैं, पहली महिला हैं नीलोफर हमेदी और दूसरी महिला हैं इलाहे मोहम्मदी और तीसरी महिला हैं नारगेस मोहम्मदी। यानी कि ये 3 महिलाएं हैं नीलोफर हमेदी, इलाहे मोहम्मदी और नारगेस मोहम्मदी, जो कि 3 ईरानी महिला पत्रकार हैं। इन्होंने प्रेस स्वतंत्रता के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख पुरस्कार जीता है। तो सबसे बड़ी बात है, ये महिलाएं आज भी जो हैं वो जेल में बंद हैं और इन्होंने प्रेस स्वतंत्रता के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख पुरस्कार भी जीता है। तो इनकी हिम्मत की खैर दाद देनी पड़ेगी। और ये यहाँ पे मैंने इन तीनों महिलाओं का पिक भी लगा रखा है, इनको आप देख सकते हैं। इनसे कहीं ना कहीं आप इंस्पायर भी हो सकते हैं। तो ये 3 महिलाएं हैं जिनको अभी पुरस्कृत किया गया है। इनमें एक हैं नीलोफर हमेदी, दूसरी हैं इलाहे मोहम्मदी और तीसरी हैं आपकी नारगेस मोहम्मदी। तो इनको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यानी कि अभी हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष चुने गए हैं। तो वो कौन चुने गए हैं? वो हैं आपके भारतीय अजय बंगा जी। यानी कि अजय बंगा को विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पे मैंने उनका पिक भी लगा दिया है। ये हैं अजय बंगा जो कि विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष हाल ही में बनाए गए हैं। तो इनको याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन सी बनी है? यानी कि अभी हाल ही में आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग हुई है, उसमें नंबर 1 टेस्ट टीम कौन सी बनी है? तो वो बनी है आपकी भारत की। यानी कि भारत की टीम जो है, टेस्ट टीम जो है, वो आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर आई है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? यानी कि अभी हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो वो कब मनाया गया है? हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल मनाया जाता है आपका 3 मई को, जो अभी हाल ही में मनाया गया है, हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है। कौन सा दिवस है वो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका की 2023 के हाईएस्ट पेड एथलीट्स की सूची में
शीर्ष में किसने जगह बनाई है। यानी कि अभी हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका की 2023 की लिस्ट एक बनी है, जिसमें कि वो लिस्ट कैटेगराइज की गई है, हाईएस्ट पेड एथलीट्स थी। तो उसमें जो है शीर्ष पर कौन आया है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट पेड एथलीट्स कौन बना है, किसने जगह बनाई है, तो वो हैं आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यानी कि हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं वो फोर्ब्स पत्रिका की 2023 की सूची जो है उसमें हाईएस्ट पेड एथलीट्स की जो सूची उस पत्रिका ने निकाली है उसमें शीर्ष स्थान पर आए हैं। तो कौन आए हैं, मैंने आपको बता दिया है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हालांकि आप लोग अच्छी तरीके से उनसे परिचित हो गए, यहाँ फिर भी मैंने उनका पिक लगा रखा है जिनको आप देख सकते हैं। तो ये हैं आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और ख़ास बात है कि इस सूची में शामिल होने वाले क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी एकमात्र भारतीय हैं। यानी कि जो सूची बनाई गई है फोर्ब्स पत्रिका 2023 की जो सूची बनाई है फोर्ब्स पत्रिका ने, तो उसमें महेंद्र सिंह धोनी एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं उसमें। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा ओबीसी सर्वे शुरू कराया गया है। यानी कि अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा, किस राज्य की सरकार के द्वारा ओबीसी सर्वे शुरू करवाया गया है, तो वो करवाया गया है ओडिशा। यानी कि ओडिशा राज्य की जो राज्य सरकार है उसने ओबीसी सर्वे अभी हाल ही में शुरू करवाया है। और सबसे बड़ी बात है कि ओबीसी सर्वेक्षण शुरू कराने वाला दूसरा राज्य वो बना है। यानी कि ओडिशा जो है वो दूसरा राज्य है ओबीसी सर्वे करवाने वाला। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसने अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2023 जीती है। यानी कि अभी हाल ही में किसके द्वारा अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2023 जीती गई है, तो वो है आपके सर्जियो पेरेज। यानी कि सर्जियो पेरेज के द्वारा अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2023 जीती गई है। तो यहाँ पे मैंने उनका पिक भी लगा रखा है, इनको आप देख सकते हैं। ये हैं सर्जियो पेरेज। तो इन्होंने जो है भी अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2023 जीती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के 8 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है। यानी कि अभी हाल ही में जो संघाई सहयोग संगठन है उसके 8 सदस्य देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनकी बैठक कहाँ शुरू की गई है, तो वो शुरू की गई है गोवा में। यानी कि गोवा में संघाई सहयोग संगठन के 8 सदस्य देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनकी बैठक शुरू हुई है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर आया है। यानी कि अभी हाल ही में जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आई है उसमें कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर आया है, तो वो आया है नॉर्वे। यानी कि नॉर्वे जो देश है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर आया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये भी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है। यानी कि शीर्ष स्थान तो जो है वो नॉर्वे को मिला है, लेकिन भारत का कौन सा स्थान है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, तो भारत को जो स्थान मिला है वो 161वां है। यानी कि 161 161वां जो है रैंकिंग मिली है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को। तो इसको याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहीं ना कहीं आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, तो बार बार इस पर फोकस करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में इंटरनेशनल अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर कहाँ शुरू हुआ है। यानी कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर कहाँ शुरू किया गया है,
तो वो किया गया है दुबई में, यानी कि दुबई में इंटरनेशनल अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर अभी हाल ही में शुरू किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसने दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है। यानी कि अभी हाल ही में किसने दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एयर फोर्स कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है? तो वो संभालने वाले हैं आपके एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। यानी कि एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है। तो इनको याद रखिएगा कि वो कौन हैं। वो हैं आपके एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, जिन्होंने एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है। किस क्षेत्र का? दक्षिण पश्चिमी। तो यहाँ पे मैंने उनका पिक भी लगा रखा है, इनको आप देख सकते हैं। ये हैं एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन क्वांटस ने किसको अपनी पहली महिला सीईओ नियुक्त किया है? यानी कि अभी हाल ही में जो ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन है क्वांटस, उसने अपनी पहली महिला सीईओ को नियुक्त किया है। तो वो कौन है? वो हैं आपके वेनिसा हडसन। यानी कि वेनिसा हडसन को ऑस्ट्रेलियन एयरलाइंस क्वांटस ने अपनी पहली महिला सीईओ नियुक्त किया है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ पे उनका पिक भी लगा रखा है। ये हैं वेनिसा हडसन, तो इनको आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में दुर्लभ मेलेस्टिक टाइगर मृत पाया गया है? यानी कि हाल ही में किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक टाइगर मृत पाया गया है? तो वो है उड़ीसा में। यानी कि उड़ीसा में जो है जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, तो पहला तो क्वेश्चन आपका यहीं पे है कि उड़ीसा में ही आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, तो वहाँ पर मेलानिस्टिक टाइगर जो है अभी मृत पाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने देखिए पिक भी लगा रखी है। ये टाइगर था और इसमें ख़ास बात होती है कि वाइट टाइगर होते हैं और ब्लैक इनमें जो हैं धारियाँ पड़ी हुई होती हैं। इस वजह से इनको रेयर टाइगर्स की श्रेणी में रखा जाता है। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में इस टाइगर की डेथ हो गई है। तो ये थे कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो मैं डेली टू डेली जो आपकी वीडियोस हैं करंट अफेयर्स की वो मैं डालता रहता हूँ। आप लोग उनको बार बार दोहराते रहिएगा, जिससे कहीं ना कहीं आप अपने एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी हो तो उसे लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा।